हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, वो हमारी 11th वीडियो थी और काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। तो एक्चुअली ये वीडियोस जो हैं वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की, मैं जो बना रहा था, हमारा कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्लास लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करके मैं बना रहा था। तो बीच में वेकेशंस आई हुई थी, तो लेक्चर 11 के बाद हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाए थे। तो अभी यूनिवर्सिटी रीओपन हो गई है, तो हम लोग जो उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको आज से फिर स्टार्ट कर लेंगे। आज ये हमारी 12th वीडियो होगी वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में। तो पिछला जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे और न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे रिसेंट जो वीडियोस उनके अंदर। तो अभी जो है हम लोग अभी कमिंग जो 3 वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लोग एक मेथड है हार्डी क्रॉस मेथड, जो कि हम लोग पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर फ्लो को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग 2 वीडियोस में, पहली वीडियो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जनरल डिस्कशन कर लेंगे कि हार्डीज क्रॉस मेथड एक्चुअली है क्या और उसका प्रोसीजर क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो उसकी इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन करेंगे। फिर जो थर्ड वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग हार्डी क्रॉस मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो इसका जो टाइटल आपका होगा, मैंने वेबसाइट लिया हुआ जिसके अंदर काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो ये मैं जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे इसको मैं शेयर भी कर लूँगा, तो इसको आप थॉरली रीड करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो टॉपिक जो है फ्लो इन पाइप नेटवर्क्स एनालाइज्ड यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड। तो इसके अंदर हम लोग जो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे उनमें आपका होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और हार्डी मेथड क्यों यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। और दूसरा जो आपका होगा प्रोसीजर आपका क्या है हार्डी क्रॉस मेथड का, एंड देन आपका फ्लो इन पाइप नेटवर्क एनालाइज्ड यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड और उसके एडवांटेजेस। देन वी विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। सो लेट्स सी हार्डीज क्रॉस मेथड है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि पाइपिंग नेटवर्क्स हैव क्वाइट अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब पाइप नेटवर्किंग जो हम पाइप बिछाते हैं तो उनका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। जैसे आपके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, आपके एयर कंडीशनिंग के इंस्टॉलेशन में यूज़ हो रहा होता है पाइप नेटवर्किंग। उसके अलावा आपकी इंडस्ट्रीज हो हैं उनके लिए यूज़ होता है, और केमिकल्स वगैरह की आपकी जो इंडस्ट्री से बाहर निकालते हैं या इन करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, सीवरेज सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी आपकी प्रैक्टिकली बहुत सारी एप्लीकेशंस है पाइपलाइन नेटवर्क की, तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए जो है ऑल द सिंपल प्रॉब्लम सच एज फॉर इंस्टेंस सिंगल ब्रांच कनेक्टिंग टू रिजर्वायर्स मे बी सॉल्व्ड एनालिटिकली। ठीक हो गया। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सिंपल पाइपलाइन नेटवर्क है जिसके अंदर जो है एक सिंगल ब्रांच है जो 2 रिजर्वायर्स को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर फ्लो निकालना हम सिंपली एनालिटिकल एनालिसिस करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होती हैं पाइपलाइंस के बहुत सारे। जैसे आप किसी बड़े सिटी को ले लें, उसके अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क होती है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है। ठीक हो गया। तो जहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स नीड्स एन इटरेटिव अप्रोच। आइट्रेशन इसको बोलते हैं। आइट्रेशन में आप क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसमें आप रिपीटेशन करते हैं, एक चीज आप गेस करते हैं, उससे आप सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपका आंसर ठीक नहीं आता है तो दूसरी चीज आप गेस कर लेते हैं। तो आप तब तक गेस करते रहते हैं जब तक आपका एंड रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं वो ना आए। ठीक हो गया। तो उसको हम इटरेटिव अप्रोच कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जब आप पाइप्स की आती हैं तो उसके अंदर अंदर हम लोग ये अप्रोच यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो recurring to a digital computer, the most popular method for solving this type of problems means complex network problems। जहाँ पे आपके complex network problem आती हैं और हमने iterative approach अप्लाई करना होता है, वहाँ पे हम लोग ये मेथड यूज करते हैं जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, हार्डी क्रॉस मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक हो गया।
तो हार्डी क्रॉस मेथड का मेन एम या ऑब्जेक्टिव यही है कि कम्प्लेक्स नेटवर्क पाइपलाइंस की जो नेटवर्क्स होती हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स मीन्स उनके अंदर फ्लो रेट निकालना और उसके अंदर बाकी और चीज़ें हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कि हार्डी क्रॉस मेथड यूज करके हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। हार्डी क्रॉस मेथड इज एन, जैसे मैंने कहा कि ये इटरेटिव अप्रोच है, आइट्रेशन इसमें करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द फ्लो इन पाइप नेटवर्क सिस्टम वेयर द इनपुट एंड आउटपुट फ्लोज आर नोन। अब ये इसका रूल है कि हार्डी क्रॉस मेथड जब आप करेंगे तो आपका पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर हमेशा जो जैसे आप पानी का एग्जांपल ले लें, वाटर का, तो पाइपलाइन नेटवर्क पानी का अगर है तो उसके जो इन जा रहा है नेटवर्क के अंदर पानी जो अंदर जा रहा है वो और पानी नेटवर्क से जो बाहर निकल रहा है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। बट द फ्लो इनसाइड द नेटवर्क इज अननोन। तो इसमें यही हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि आपका हमेशा जो नेटवर्क होता है उसका नेटवर्क के जो इनपुट और आउटपुट हमें पता होता है, इनपुट फ्लो और आउटपुट फ्लोज हमें पता होती हैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं पाइपलाइंस की उनके अंदर फ्लो कितना है वो हमें नहीं पता होता है। तो वो फ्लो हम लोग फिर हार्डी क्रॉस मेथड यूज करके निकालते हैं। उसके अलावा हमें क्या चीजें पता होती हैं, पाइपलाइन की लेंथ, डायमीटर, रफनेस एंड अदर की कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी नोन, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें जो मेन चीज है कि हमें एक तो आपका पाइपलाइन नेटवर्क है उसके अंदर पानी कितना जा रहा है और बाहर कितना निकल रहा है वो हमें पता होना चाहिए, और पाइप का लेंथ, डायमीटर, रफनेस और अदर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हमें पता है तो हम फिर पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर जो ब्रांचेस अटैच्ड हैं पाइप की जिनके अंदर फ्लो हमें अननोन है, फ्लो हमें नहीं पता है, तो हम हार्डी क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं। सही हो गया। तो before the method was introduced, solving complex pipe systems for distribution was extremely difficult. अब ये हार्डी क्रॉस मेथड जब इंट्रोड्यूस हुआ है उससे पहले काफी डिफिकल्टीज होती हैं, इस तरह की होती थी कि इस तरह के कम्प्लेक्स सिस्टम्स जो पाइपलाइन की थी उनको सोल्व करना काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन जब से हार्डी क्रॉस मेथड आया है तो ये इजी रहा है। So water distribution system models have become very important and practical tools for civil engineers, right? So इसकी importance बता रहा है, models are often used to optimize the design of new distribution system or analyze major extensions and modifications to existing distribution system. अब ये जाहिर सी बात है, आप हार्डी क्रॉस मेथड यूज करके आप किसी भी पाइपलाइन नेटवर्क की मॉडलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, और मॉडलिंग करके डिजाइनिंग करते हैं तो वो फिर आप कहीं पे भी किसी पाइपलाइन एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी उसकी एप्लीकेशन होगी यूज कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको उसकी मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप न्यू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं। The introduction of Hardy-Cross method for analyzing pipe flow networks revolutionized municipal water supply design। ठीक हो गया। अब ये जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई डिजाइन सिस्टम है उसके अंदर जाहिर सी बात है हार्डी क्रॉस मेथड के आने के बाद एक रेवोल्यूशन आ गई, एक चेंज आ गया। ठीक हो गया। तो हार्डी क्रॉस मेथड इज नॉर्मली यूज्ड एज अ पाइप नेटवर्क एनालिसिस बाय मोस्ट इंजीनियर्स। ठीक हो गया। इसका मेन यूज ये है। तो इससे क्या होता है, कौन सी डिफिकल्टीज आपकी हार्डी क्रॉस मेथड यूज करते हैं तो उससे हमारी कौन सी मुश्किलात या डिफिकल्टीज सॉल्व होती हैं, इससे हमें पता चलता है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो एट अ गिवन पॉइंट इन द सिस्टम। आपका नेटवर्क कोई भी पाइपलाइन नेटवर्क है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हमने मैक्सिमम फ्लो निकालना है कितना है तो वो हम हार्डी क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं। और हाउ लॉन्ग कैन दैट फायर फ्लो बी प्रोवाइडेड फॉर, और कितने टाइम तक, कितने लेंथ ऑफ टाइम तक हम लोग वो फ्लो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हम हार्डी क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं। व्हाट साइज पाइप इंस्टॉलेशन वुड बी नेसेसरी बिटवीन टू पॉइंट्स इन सिस्टम टू इंक्रीज द प्रेशर एट वन ऑफ द पॉइंट्स टू द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड। ये तीसरा इसकी पॉइंट है, ये भी हम कर सकते हैं हार्डी मेथड यूज करके। इफ अ सब डिवीजन और कमर्शियल डेवलपमेंट इज बिल्ट विल एडिक्वेट प्रेशर्स एंड फ्लो एग्जिस्ट, ये एक क्वेश्चन है जिसको ये सॉल्व करेगा हार्डी क्रॉस मेथड। इफ नॉट, what length and size of water mains must be upgraded by the developer to allow for the proposed construction। ठीक हो गया। तो इसको मतलब आपकी पाइपलाइन की डिजाइनिंग में भी आपको हेल्प करता है कि मतलब आपने अगर प्रेशर वगैरह आपका फ्लो वगैरह आपको पता है तो आपको पाइप की डायमीटर कितनी रखनी चाहिए। अगर ऑलरेडी डिजाइन जो है साइज ऑफ वाटर मेन वो अगर उस कंडीशंस को
आपके जो है फॉलो नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर उसके साइज को क्या रखें कि वो जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इनके सॉल्यूशन आप हार्डी क्रॉस मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर हमारा क्या होता है हार्डी क्रॉस मेथड का, ये हमेशा आपके क्लोज लूप के लिए अप्लाई होगा। ठीक हो गया, क्लोज लूप मीन्स जैसे ये का एग्जांपल है जिसके अंदर पानी, ये पॉइंट ए बी सी डी, ये इन पॉइंट्स को हम लोग जंक्शन कहते हैं या नोड्स कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आपका इन हो रहा है, सी से आउट हो रहा है, बी से भी आउट हो रहा है, डी से भी आउट हो रहा है। तो हमेशा इन 12 हो रहा है तो ये आउट 10 प्लस 0.5 प्लस 1.5 ये भी 12, तो इन मस्ट बी इक्वल टू आउट। ठीक हो गया, तो और ये लूप क्या है, क्लोज लूप है, कहीं पे ओपन नहीं है, पाइपलाइन नेटवर्क क्लोज है, तो इसको हम क्लोज लूप कहते हैं। तो हार्डीज क्रॉस मेथड में हमेशा आपके लूप्स क्लोज होने चाहिए। ठीक हो गया, तो इसमें हम लोग जो हैं जो एजम्पशंस लेते हैं उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, द हार्डी क्रॉस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इसका जो मेन फर्स्ट एजम्पशन ये है कि हर जंक्शन या हर नोड के ऊपर जो आपका इन फ्लो है, सम ऑफ फ्लो इन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फ्लो आउट। जितना फ्लो इन हो रहा है वो हमेशा फ्लो आउट के बराबर होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दी इसमें है कि जैसे 12 इन हो रहा है राइट, और ये 3 पॉइंट्स आउट हो रहा है, तो इनका सम 10, 1.5, 11.5, 0.5, 12, तो ये आउट भी 12 हो रहा है, इन भी 12 हो रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हेड बैलेंस क्राइटेरिया। तो इसमें क्या कह रहा है कि अलजेब्रिक सम जो आपका हेड लॉस का होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमेशा इक्वल होना चाहिए अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें जो हेड लॉस का सम होगा वो इक्वल होना चाहिए आपके एंटी क्लॉकवाइज। इसमें तो खैर एक लूप है, एक लूप से ज्यादा अगर जैसे इस एग्जांपल में आप देख लें तो इसमें ज्यादा दो लूप हैं, तो इसका क्लॉकवाइज जो हेड लॉस होगा वो दोनों लूप का इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज हेड के लूप के। ठीक होगा, तो इसको जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन की, तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाऊंगा। सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हार्डी क्रॉस मेथड में क्या क्या चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट 2 हो गया। और उसके अलावा जो है फॉर अ गिवन पाइपलाइन सिस्टम with unknown junctions outflow, the Hardy method is an iterative procedure based on initially estimated flow in the pipeline. Estimated pipe flow are corrected with iteration until head loss in the clockwise direction and in the anti-clockwise direction are equal within each loop. तो आइट्रेशन का जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, एजम्पशंस करते हैं, एजम्पशन के बेसिस पे हमारा ये मेथड पूरा चल रहा होता है। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसके अंदर आप देख लें तो अब ये हमें इन और आउट फ्लोज का पता है, लेकिन अब ये अंदर जो पाइप्स हैं 1 2 3 4 पाइप हैं, अब इन पाइप के अंदर फ्लो कितना है वो हमें नहीं पता है। तो हम स्टार्ट में क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं कि इसके अंदर इतना होगा, इसके अंदर इतना होगा, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना। तो उन एजम्पशंस को हम लेके आगे सोल्यूशन करते हैं। तो उसमें आपका जो करेक्शन का बाद में एक फार्मूला आएगा जिसको हम डेल्टा क्यू बोलते हैं, वो जीरो के करीब आना चाहिए। अगर जीरो के करीब नहीं आ रहा तो आपको अजम्पशंस रिपीट करती जानी है जब तक वो डेल्टा क्यू जीरो के करीब ना आए, तब जाके आपका जो है पाइपलाइन के अंदर जो रिक्वायर्ड फ्लो है वो आएगा। तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटर समझ आएंगी। ठीक हो गया, मैं फिलहाल इसमें इस वीडियो में आपको इसके बेसिक समझा रहा हूँ। तो एक फार्मूला तो इसका ये है हेड लॉस निकालने के लिए आर क्यू एन। ठीक हो गया, इसमें एच एफ जो है आपका हेड लॉस है, जो कि ड्यू टू फ्रिक्शन, पाइपलाइन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हेड लॉस है। और आर जो है आपका हेड लॉस पर यूनिट फ्लो है, और क्यू जो है आपका फ्लो एक्सपोनेंट फ्लो है, और ये इस एन जो है फ्लो एक्सपोनेंट है। और ये एन वेरी करता है कि आपका फ्लो किस टाइप का है। जैसे अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके लिए उसमें आपका एन 2 होता है। ठीक हो गया, फ्लो टाइप चेंज होगा, एन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और थर्ड पॉइंट जो है द नेट हेड लॉस अराउंड ईच लूप इज कैलकुलेटेड। अब उसके बाद जो है तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हेड लॉस का फार्मूला हमें पता हो गया। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोग हमारे नेटवर्क के अंदर जितने भी लूप्स बनेंगी उसके अंदर हम लोग नेट हेड लॉस निकालेंगे, एचएफ निकालेंगे हर लूप के अंदर अलग अलग। जैसे इसमें आप देख लें तो ये दो लूप्स हैं, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है। तो इस लूप में भी हम हेड लॉस निकालेंगे, इसमें भी हेड लॉस निकालेंगे। सही हो गया तीसरे स्टेप में। देन इन फोर्थ स्टेप
if the net head loss due to the assumed values of q round the loop is 0 then the assumed value q in that loop are correct. अब एक चीज ये है कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस करते हैं कि आपके इस नेटवर्क के अंदर हर पाइप में ये फ्लो होगा, सही हो गया। in case if the net head loss due to the assumed value of q round the loop is 0, अगर head loss आपका जो है assumed value of q 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो assumption किए हैं वो सही किए हुए हैं, ठीक हो गया। if this is not the case, अगर हमने जो वो head loss अगर 0 नहीं आ रहा है then assumed value q are correct by including a correction factor। तो उसमें क्या करते हैं, दो केसेस हो सकती है ना, हम assumption करते हैं तो हम एक गेस लगाते हैं, ठीक हो गया। ये चीजें तो आपको पता होगी, जैसे मैं कोई नंबर गेस कर रहा हूँ, कोई मुझे बोल रहा है कि आप मेरे पास कितनी चीजें हैं, जैसे मैं अपने हाथ के अंदर कोई क्वाइंस रखता हूँ, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गेस करिए मेरे पास कितने क्वाइन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में 8 क्वाइन है लेकिन आपको गेस करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप गेस एग्जैक्ट सेम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 8 ही क्वाइन है, 8 क्वाइन है, तो आपका गेस उस वक्त सेम होगा एग्जैक्टली जितने मेरे हाथ में क्वाइन है, तो उस वक्त आपका एजम्पशन और ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, उस वक्त हमें फर्दर नहीं जाना है। लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप गलत भी बोल सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में 8 क्वाइन है, आप बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ एज्यूम करें, आप बोल रहे हैं कि 5 क्वाइन है, तो इसमें एरर आ गया, राइट, एजम्पशन और ओरिजिनल में चेंज आ गया, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन इंक्लूड करते हैं। तो करेक्शन का फार्मूला ये होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो करेक्शन फैक्टर जो है आपका ये होता है डेल्टा क्यू, चेंज इन फ्लो, आपका इक्वल होगा नेगेटिव साइन ऑफ सम ऑफ आर क्यू नॉट, और क्यू नॉट हम एज्यूम जो वैल्यू है फ्लो का उसको क्यू नॉट से शो करते हैं, ठीक हो गया। और एन का जैसे बताया कि एन फ्लो एक्सपोनेंट है, ये आपके फ्लो के टाइप के हिसाब से चेंज होगा, ठीक हो गया। और आर का भी बोला था हेड लॉस पर यूनिट हो गया। तो ये आपका करेक्शन फैक्टर फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। 6th पॉइंट इसमें होता है कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो, जैसे मैंने बताया था कि एन की वैल्यू 2 होती है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो यही फार्मूला चेंज होके ये बनेगा फॉर टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपके पाइप के अंदर फ्लो टर्बुलेंट है तो फिर ये फार्मूला होगा। 7 पॉइंट इफ द वैल्यू ऑफ जो करेक्शन की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रही है, ठीक हो गया, करेक्शन ये सारे वैल्यूज पुट करने से आपका डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है देन इट इज एडेड टू द फ्लो, जो हमने एज्यूम किया हो पहले वैल्यू उसके अंदर हम ऐड करेंगे अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा क्यू, ठीक है, to the flow in the clockwise direction and subtract from the flow in the anti-clockwise direction, ठीक हो गया। अगर डेल्टा क्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसको फिलहाल अभी जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये चीजें आपको अभी फिलहाल इतनी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको एग्जैक्टली समझ आएंगे। फिलहाल इनको आप देख लें कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बोल रहे हैं, इनको आप अपने माइंड में नोट रखें। अगर तो इस 7 पॉइंट में क्या कह रहा है, डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, फॉर एग्जांपल +1 आ रही है, ठीक हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर अगर फ्लो जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वहां हम ऐड करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो है तो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। जैसे कि इस पाइपलाइन के अंदर देखें तो यहां से यहां तक ये 1 पाइपलाइन है, इसके अंदर फ्लो क्या है, क्लॉकवाइज है, राइट, और 3 में भी क्लॉकवाइज है, 2 में क्या है, इसमें भी क्लॉकवाइज है। अब इधर 2 में जो है, अब इसका डायरेक्शन अगर चेंज हो, इस साइड पे हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा हम वहां पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्लॉकवाइज में हम ऐड कर लेंगे। एट एंड लास्ट पॉइंट हार्डीज क्रॉस मेथड के प्रोसीजर का है, आफ्टर द करेक्शन हैव बीन अप्लाइड टू ईच पाइपलाइन इन लूप, करेक्शन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ट्राई कैलकुलेशन इज मेड फॉर ऑल लूप्स, दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड टिल आपका जो करेक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मींस जीरो के करीब करीब, जब तक आपका डेल्टा क्यू नहीं आता, आपको ये रिपीट करते जाना, यही सेम मेथड प्रोसीजर, ठीक हो गया, ये 8 स्टेप रिपीट करते जाना। तो जब जीरो के करीब आएगा तो उस वक्त जो फ्लो आएगी वो आपका ओरिजिनल फ्लो या ट्रू फ्लो होगा, ठीक हो गया। तो ये चीजें थी, इंट्रोडक्शन थी हार्डीज क्रॉस मेथड का। तो
ये मैं लिंक शेयर कर लूंगा, इसमें जो है आप लोग इसके एडवांटेजेस क्या हैं उसको भी देख लें, कंक्लूजन देख लें। तो ये आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी गिवन है, अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके रेफरेंसेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आज के लिए इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, जो ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया था करेक्शन का, जो फार्मूला था डेल्टा क्यू का, उसकी डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उससे अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।